सभी साथियों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिपमर पुडुचेरी की तरफ से आई हुई एक नई और एक लेटेस्ट अपडेट को लेके। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअल में न्यू रिक्रूटमेंट रूल बनाए गए हैं जिपमर के द्वारा। अब इसके अंदर वेरियस प्रकार की पोस्ट के लिए रूल्स हैं, उनमें कुछ चेंजेज किया गया है। तो नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी जो यहाँ पर आने वाली है जिपमर में अभी 2024 में, मे बी कि सितंबर अक्टूबर तक है आने की संभावना। तो उसमें क्या हो सकता है, इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या नोरसेट जो 7 आपका आने वाला है, क्या उसमें ये वैकेंसी आ सकती है। तो इसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जिपमर के द्वारा एवरी ईयर वैकेंसी निकाली जाती है। हालांकि कई बार नहीं निकाली गई है, लेकिन हर साल देखने में आया है कि वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की निकाली जाती है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और इन्होंने बता रखा है कि 2024 तक इनके पास 1402 पोस्ट वैकेंट हैं। मतलब इतनी वैकेंसी टोटल जिपमर पुडुचेरी ने अभी सैंक्शन की हैं। तो जितनी पोस्ट इन्होंने की हैं, हालांकि इन पे पूरी पे तो वैकेंसी एक साथ नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके ये सभी पोस्ट भरी जाने वाली हैं। ग्रुप बी में ही आपका क्लासिफिकेशन रखा गया है, लेवल 7 पे मैट्रिक्स आपके लिए रखा गया है। लेकिन जो चेंजेज यहाँ पर न्यू रूल्स में किया गया है वो ये किया गया है कि जो आपके पहले जो यहाँ पर 35 ईयर रहा करता था एज लिमिट, उसको इन्होंने 32 ईयर कर दिया है। मतलब 3 ईयर यहाँ पर डिडक्ट हुआ है। तो एज लिमिट को लेकर पहले ही यहाँ पर ये चल रहा था कि एज लिमिट तो जितना है उतना ही रहे या उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कम किया है। तो 3 ईयर यहाँ पर कम कर दिया गया है। पहले जैसा कि आपने जो भी एग्ज़ाम दे रखा कैंडिडेट को पता है, पहले 35 ईयर था, अब यहाँ पर 32 हो चुका है। दूसरा हम क्वालिफ़िकेशन में डिस्कस करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन में क्या कुछ चेंज हुआ है। तो देखिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में हालांकि कुछ चेंज नहीं हुआ है। वो बीएससी ऑनर्स कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम अगर आप हैं तो जीएनएम के लिए यहाँ पर आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में वही मांगा गया है। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर हुआ नहीं है, केवल और केवल एज लिमिट है उसको मॉडिफाई किया गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, मतलब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका जो भी स्किल टेस्ट जो होता है वो यहाँ पर लिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप मेंशन है देख भी पा रहे हैं, जो पहले भी क्वालिफाइंग नेचर का था और अब भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर ये तो बात हो गई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को लेके। अब दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इस बार जिपमर की जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, उसको नोटसेट में इंक्लूड किया जा सकता है कि नहीं, इसकी क्या संभावना है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स से ज़्यादा बड़ा कोई ऑटोनोमस बॉडी अपने देश में है नहीं। हालांकि जिपमर भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, पीजीआई भी ऑटोनोमस बॉडी है, निमांस भी ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये एक्चुअल में इनको ये रहता है कि सबको अपनी अपनी जो करने का, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का जो तरीका होता है, जो अपना वे होता है, वो किसी भी हालात में इनको चेंज करने का बिल्कुल भी ये सोचते नहीं हैं। तो नोटसेट 6 में ये वैकेंसी आएगी ऐसा मानना हमें नहीं लग रहा है। संभावना हो सकती है, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी कभी भी दूसरी ऑटोनोमस बॉडी के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए एग्री नहीं होगा, ये भी आप मान के चलिए। तो नोटसेट 6 में तो शायद नहीं आएगी, लेकिन अलग से इसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी आप सभी जानते ही हैं, अक्टूबर सितंबर तक इसकी आती है, वो हर साल वही रहता है। तो आने वाला है इसका नोटिफिकेशन, आपके लिए बड़ी अपडेट है, अपकमिंग एक बड़ी वैकेंसी है। क्योंकि नोटसेट में आप सभी जानते हैं धीरे धीरे कर जो पोस्ट हैं वो काफ़ी कम आने लगी हैं, क्योंकि अभी तक जो एम्स थे उन सभी में जो वैकेंसियाँ, जो सीट जो वैकेंट हुआ करती थी, वो सभी पोस्ट भर ली गई हैं। अब यहाँ पर कोई भी जो पोस्ट है वो ज़्यादा वहाँ पर वैकेंट नहीं है, तो नहीं आएगी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हॉस्पिटल हैं, जैसे मान लीजिए सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ पर अगर वो न्यू बिल्डिंग के लिए जो पोस्ट जो इन्होंने भेज रखा है सैंक्शन के लिए, अगर वो हो जाती हैं तो एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, नोटसेट 7 में, जो आपका सितंबर में होने वाला है।
अब यहाँ पर जिपमर के द्वारा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को लेके क्या अपडेट है, क्या यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी एसएनओ की या फिर प्रमोशन ही होने वाला है। तो चलिए इसके ऊपर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर 379 जो पोस्ट हैं वो 2024 के लिए सैंक्शन की गई हैं। ग्रुप बी में ही आप रहने वाले हैं। लेवल 8 आपको मिलने वाला है। लेवल 7 के बाद लेवल 8 ही है, तो उसमें आपको प्रमोट होना होता है। तो देखिए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए हालांकि एम्स का अलग रूल है, लेकिन जिपमर का अलग रूल है। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जितनी भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हैं उनके लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं होने वाला है। मतलब यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो केवल और केवल बाई प्रमोशन होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पहले से ही मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर हैं और जिनको जॉब करते हुए 5 ईयर हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा है वो भी 5 ईयर का मांगा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो जो भी है रिक्रूटमेंट का जो इन्होंने मेथड रखा है वो 100% प्रमोशन से रखा है। 75% और 25% वाला रूल रेगुलेशंस ये यहाँ पे नहीं मान रहे हैं। जब ये रूल रेगुलेशंस ही नहीं मान रहे हैं तो एम्स के साथ फिर कंबाइन में कोई मतलब नहीं है। मतलब नोट सेट 6 में ये वैकेंसी, सॉरी साथियों 7th में ये वैकेंसी नहीं आएगी। ये अपने ही लेवल पे अपनी वैकेंसी को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा केवल और केवल वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे एसएनओ के लिए जिनको 5 ईयर हो गए हैं रेगुलर सर्विस में, और वो जिपमर में ही होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी और इंस्टीट्यूट में आपको 5 ईयर हो गए हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, क्या नहीं। आप जिपमर इंस्टीट्यूट में ही नर्सिंग ऑफिसर के रूप में 5 ईयर की अगर जॉब कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको एसएनओ बनाया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 1000 नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको 5 ईयर हो गए हैं तो वो बोलेंगे हमें क्यों नहीं बनाया। तो जितनी पोस्ट वैकेंट हैं उतने को ही प्रमोट किया जाएगा। बाकी आगे आगे जो भी पोस्ट वैकेंट होती जाएंगी उस हिसाब से आपको प्रमोट किया जाएगा। आप किसी भी एम्स का एग्जाम्पल उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 3 ईयर या 5 ईयर में आप एसएनओ बन ही जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे ही कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो सीनियरिटी के हिसाब से आपको प्रमोट किया जाता है। अब यहाँ पर एएनएस को लेकर भी वैकेंसी हैं। इसके अलावा जो आपके पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर हैं इनके लिए भी यहाँ 13th वैकेंसी है जो निकाली जाएंगी। हालांकि यहाँ पर भी आपको बता दें कि 32 ईयर किया गया है। लेवल 8 आपको मिलने वाला है, मतलब एसएनओ के लेवल की ये वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत इन्होंने की है, और वो दिक्कत क्वालिफ़िकेशन तक सब ठीक है चलिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम जो भी है वो या तो हम प्रमोशन करेंगे 100%, अगर प्रमोशन नहीं करेंगे तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे, इनका ये मानना है। तो देखते हैं अब नर्सिंग ऑफिसर जिनको 5 ईयर हो जाएंगे जॉब में रेगुलर सर्विस में, उनको यहाँ पर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया जा सकेगा। हालांकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर आएगी तो सभी एलिजिबल होने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि वे कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पर जीएनएम कर रखा है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जीएनएम कैंडिडेट के लिए ये जो पोस्ट है वो रिजर्व नहीं रखी गई है, जिसे आप पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से वैकेंसी आएगी तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट को भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होगा। अगर प्रमोशन से आएगी तो फिर जिनको 5 ईयर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जॉब करते हुए गए हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन ये जो 5 ईयर हैं वो केवल और केवल जिपमर इंस्टीट्यूट में ही आपको होने चाहिए, अदर इंस्टीट्यूट का यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा। तो ये छोटे मोटे रूल रेगुलेशंस यहाँ पर चेंज किए गए हैं। एक बड़ी वैकेंसी आपके लिए आने वाली है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को होने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाली है, अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, आप भी देख रहे हैं। चलिए धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।